episode of Basic of Technical Analysis. In this video we will cover all about support and resistance. So हम इसमें ये कवर करेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, क्या सही तरीका है, और सेकंड कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। थर्ड, कैसे हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। सो कैसे किन किन कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मान लो कोई प्राइस है, ये प्राइस लेवल है 1000 का और नीचे से प्राइस आ रहा है और 1000 पे आते ही मार्केट नीचे आ गया। तो अगेन मार्केट ने फिर से ट्राई किया और अगेन मार्केट नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा और सेलर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट नीचे ला रहे हैं बार बार। तो जहाँ से प्राइस नहीं जा पा रहा जिस लेवल से, तो उसको बोल देते हैं हम रेजिस्टेंस। और वैसे ही सपोर्ट, जहाँ से प्राइस जिस लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा, मान लो ये लेवल 800 का है, तो स्टॉक जब भी आ रहा है यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, जब भी आ रहा है तो यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब बायर बैठे हुए हैं, बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सो इसको बोल देते हैं हम सपोर्ट और इसको बोल देते हैं हम रेजिस्टेंस। हमेशा रेजिस्टेंस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। जैसे ये करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है मार्केट, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगा और सपोर्ट करंट मार्केट प्राइस के हमेशा नीचे होगा। तो जैसे अभी प्राइस यहाँ पे है तो सपोर्ट हमेशा उसके नीचे होगा। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आपको, जब भी ये सपोर्ट एक बार टूट गया, मान लो ये सपोर्ट है 800 का, तो ये हमारा लेवल था, ये एक बार टूट गया, तो जैसे ये टूटेगा तो अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल लूँगा। और वैसे ही यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस में, एक बार जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर में चले गए, तो फर्स्ट फ्लोर की जो छत थी वो आपकी सीलिंग थी, सीलिंग आपकी रेजिस्टेंस थी। आप सीढ़ियों से गए एंड जो फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग है वहाँ पे आप चल रहे हो, तो वो आपका क्या बन गया, सपोर्ट। तो पहले सीलिंग रेजिस्टेंस थी और जब सेकंड फ्लोर में आ गए एक बार, तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट। वैसे ही नीचे यहाँ पे एक बार जब सपोर्ट टूट गया तो सेकंड फ्लोर से आप चले गए, जो आपका सपोर्ट था फर्स्ट फ्लोर में चले गए, तो ये फर्स्ट फ्लोर में आते ही जहाँ पे आप चल रहे थे वो सीलिंग क्या हो जाएगी, आपका रेजिस्टेंस। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम सीधा चार्ट में समझने के लिए कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सीधा हम चार्ट में चलेंगे। यहाँ पे डेली कैंडल पे देखते हैं, भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं। हमें जहाँ तक दिख रहा है चार्ट वो दिख रहा है यहाँ तक। वेट। हमें चार्ट दिख रहा है इस लेवल तक। तो अब रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, तो मतलब जिस लेवल से मार्केट नीचे आई है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जिस लेवल से नीचे आई है, अब नीचे कितना नीचे है, यहाँ से 2-3 कैंडल आई तो ये रेजिस्टेंस में हुआ, कम से कम 8 से लेके 12 कैंडल तक नीचे आई हो तो हम उसको ले लेते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया, ये लेवल कितने का है, 611। फिर देन अब यहाँ पे मार्केट रुक गई, इस लेवल से नीचे नहीं जा रही, तो मार्केट 10-12 कैंडल इस लेवल से ऊपर गई, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। तो हम इसको मार्क कर लेंगे। फिर मार्केट नीचे आई, ये देखो सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एक बार और अगेन ऊपर गई, अगेन सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गई मार्केट। जो ये रेजिस्टेंस था हमारा, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ये क्या बन जाता है,
सपोर्ट। सो ये अब सपोर्ट बन गया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब ये क्या बन चुका है, पहले ये था रेजिस्टेंस, अब क्या बन गया ये सपोर्ट, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। अब मार्केट ऊपर गई यहाँ से और यहाँ से 10-12 कैंडल नीचे आई, तो ये बन गया नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस। पहले तो मार्केट के पास ये था रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बन गया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया ये पॉइंट। फिर मार्केट यहाँ से 10-12 कैंडल ऊपर गई, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये भी है, अब ये नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बन गया। पहले ये टूटेगा फिर जाके ये पे आएगा, तो अब पहले ये तोड़ना है मार्केट को, और फिर अगेन उसी रेजिस्टेंस के पास। अब बात है कि जी यहाँ से ये पॉइंट था 751 प्राइस था, यहाँ से ऊपर हो गया, तो ये नहीं, ये एक जोन होता है, ऐसे पर्टिकुलर एक प्राइस पॉइंट नहीं है कि यहीं से ही मुड़ना है इसको, तो ये जोन है, ये भी कोई जोन है। यहाँ पे देखो ये जोन है, एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है, जोन होते हैं। यहाँ से हम इतना मार्क कर लेंगे जैसे, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस से फिर से आया मार्केट नीचे। अब मैं यहाँ पे एक बोलने वाली बात है, ये सपोर्ट था हमारे पास। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थी, किसी भी सिंगल कैंडलस्टिक पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए हमें, 2-3 कंफर्मेशन होनी चाहिए, 2-3 सपोर्टिंग हमारे पास ट्रेड लेने के रीज़न होने चाहिए। तो यहाँ पे एक रीज़न ये है कि सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे हैमर कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट आपका क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या था, इस लेवल पे। तो देखो ये कम से कम 1:4-5 का आपको टारगेट अचीव कर गया। नेक्स्ट अब फिर से दोबारा आता है, यहाँ पे कोई हमें ट्रेड नहीं मिलता, कोई सिग्नल नहीं जनरेट हुआ। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, और यहाँ पे देखो मारूबोजू कैंडल, एक मतलब बुलिश कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको दिख रही है। तो नेक्स्ट सपोर्ट के पास अगेन दिख रही है, तो ये अगेन टारगेट आपका अचीव हो जाता। तो बोलने का मतलब यही है कि ट्रेड बस एक चीज़ को देख के नहीं लेना कि रेजिस्टेंस टूट गया या सपोर्ट टूट गया चलो ट्रेड ले लेते, नहीं, वेट फॉर एटलीस्ट 2-3 कन्फर्मेशन माने जैसे सपोर्ट के साथ कोई बुलिश कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, इनसाइड कैंडल, या कंसोलिडेट होकर मार्केट ब्रेक कर रही है, तो वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 confirmation, then only take trade, otherwise you will end up with only loss. So ये था डेली टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड्स के लिए। अब कई बोलेंगे अब इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा बैंक निफ्टी के लिए, अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम। सो बैंक निफ्टी, अब ये मैंने बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे टारगेट लेने हैं, कैसे एंट्री करनी है, कहाँ से टारगेट लेना है और कहाँ से एग्जिट होना है। सो अब बैंक निफ्टी में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये सॉरी इसे ड्रॉ करते हैं। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जहाँ पे बार बार प्राइस सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन पे, जैसे ये देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये सपोर्ट आ जाता है ट्रेंड लाइन पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट क्या है मार्केट के पास। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये ज़्यादा नीचे नहीं आई, इसको नहीं लेंगे हम रेजिस्टेंस। यहाँ से 8-10 कैंडल नीचे आई और फिर मार्केट यहाँ से टर्न करी और यहाँ से 8-10 कैंडल ऊपर गई, तो सपोर्ट यहाँ पे देखो मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे आई नीचे, तो ये क्या बन जाएगा मार्केट के पास, ये मार्केट का सपोर्ट। अब यहाँ पे देखो 2 कंफर्मेशन आपको मिली है। फर्स्ट, एक तो ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट था मार्केट का, वो ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी हुई है। 3 आपको रीजंस मिल गए ट्रेड लेने के। तो ये ट्रेड ऑब्वियसली आज मैंने भी इस पे ट्रेड लिया था और अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे।
तो कम से कम 2-3 कन्फर्मेशन, कम से कम 2 का तो वेट करना है किसी चीज़ पे एंट्री लेने से पहले। तो यहाँ पे अब टारगेट क्या होना चाहिए, एंट्री आपको मिल गई। अब यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए था, टारगेट नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट कौन सा था, एक तो ये था, और नेक्स्ट उसके बाद क्या था, ये। तो मैं ये तो अचीव कर लिया। मैं इसका आज एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ तक आएगी, पर कल देखते हैं, कल आ जाएगी, पर आज यहीं तक आई। तो ऐसे टारगेट सेट करना है, एंट्री ऐसे लेनी है, 2-3 चीज़ों का कंफर्मेशन करना है। ऐसे बैंक निफ्टी में पीछे चलेंगे हम तो देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आई। अब मार्केट गैप अप हो गया, तब क्या करेंगे, मार्केट गैप अप हो गया तो एक बात है, या फिर आप नीचे आने का वेट करोगे फिर ट्रेड ले सकते हो जब ये हाई ब्रेक होगा, या फिर मार्केट ने जो हाई बना रखा है उसका वेट करके जब वो ब्रेक करे तब ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गया जब मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा और गैप अप ओपन हुआ है, तो वेट करना है, या फिर वो नीचे आने का, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा, और फिर जो भी कैंडल हाई तोड़ेगी फर्स्ट कैंडल का, तो फिर आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो। या फिर जब गैप अप हो गया तो जो भी कैंडल ने हाई बना रखा है उसके ब्रेक होने पे ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया एक और ट्रेड। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट ही होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आपको लॉस भी हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज ट्रेडिंग इज़ लाइक अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके फेवर में होनी चाहिए, आपके अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये देखो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा इस कैंडल ने, पर ये कैंडल क्या थी, बेरिश कैंडल थी। अब ट्रेड कब लेना है, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ट्रेड लेना है जब इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल ने, और यहाँ पे देखो आप अच्छा टारगेट अचीव हुआ, तो एंट्री आपको मिल गई। और जैसे आपने रिस्क ले रखा था नियर अबाउट, अब ऐसा नहीं है अगले रेजिस्टेंस तक ही हमें टारगेट लेने हैं, नहीं, मार्केट एक दिन में कितना ट्रैवल करती है उस हिसाब से टारगेट लेने होते हैं। तो मार्केट अब यहाँ से मैं अगर मूव डिसाइड करूँ तो ये मूव कम से कम 1.78% है, पर मूव यहाँ से नहीं आया, मूव यहाँ से आया है। तो मार्केट 2.5% एक दिन में चले, बहुत रेयर होता है बैंक निफ्टी। सो अपने हिसाब से जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जैसे ये कम से कम कैंडल थी 150-130 की, तो आपका 300 तक होना चाहिए, 350 तक, तो ये आपको अचीव हो जाता। तो ऐसे आपको टारगेट लेने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे मत लेना, तो मैं इस वीडियो में वही बता रहा हूँ कि कंफर्मेशन के लिए इनगल्फिंग या फिर मार्केट कंसोलिडेट और या फिर कोई ब्रेकआउट, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए। कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल चलेगी जब कंसोलिडेशन हो रहा है, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, जैसे इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ। अब जब ये ब्रेकआउट आना था तो अब ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ से नीचे रेड कैंडल आती तो आप नीचे को भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि क्यों, इमीडिएट सपोर्ट यही था मार्केट के पास। सपोर्ट टूटते ही आप ट्रेड ले सकते थे रेड कैंडल क्लोज होते, और हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट किया करो। ऐसे नहीं एक बार ब्रेक कर दिया तो ज़रूरी थोड़ी है विक भी तो बन सकती है यहाँ पे, फिर दोबारा मार्केट रेड बना दे। तो हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है फिर ट्रेड लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।